हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, अपना जो रीट मेंस परीक्षा के लिए 70 दिन का अपना टारगेट है, जिसमें अपन 70 क्लासेस करने वाले हैं और हर क्लास से 1 से 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आज अपना राजस्थान में वन संपदा का टॉपिक रहेगा। वनों पे अपन डिस्कस करेंगे। देखिएगा, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं कि अंग्रेजी शासन के सबसे पहले भारत में जनता द्वारा जंगलों का इस्तेमाल मुख्यतः स्थानीय रीति रिवाजों के अनुसार होता था। भारत में सबसे पहले लॉर्ड डलहौजी ने 1855 में एक वन नीति की घोषणा की, जिसके तहत राज्य के वन क्षेत्र में जो भी इमारती लकड़ी के पेड़ हैं वे सरकार के, ठीक है। वही सबसे पहले डलहौजी की नीति आई थी 1855 में, ठीक है ना। तो अभी थोड़ा सा बेसिक जानते हैं, उसके बाद आएंगे मेन टॉपिक पे। देखो, उन पर किसी व्यक्ति का अधिकार नहीं है, ठीक है। ब्रिटिश काल में भारत की पहली राष्ट्रीय वन नीति 1894 में आई। भाई, भारत की पहली वन नीति कब आई थी? 1894 में। स्वतंत्रता के पश्चात कब बनी? तो 1952 में स्वतंत्रता के पश्चात पहली वन नीति बनाई गई, ठीक है। फिर 1988 में इसको संशोधित किया गया। इस नीति के अनुसार देश के 33% भूभाग पर क्या होने चाहिए? वन होने चाहिए, ठीक है ना। अब देखो, अब जो आपके वन है वो कौन सी सूची का विषय है? देखिएगा, संविधान के 42वें संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ, उसके द्वारा वन को राज्य सूची में थे ये पहले, उसके बाद इसको समवर्ती सूची में लाया गया। अब जो वन कौन सी सूची का विषय है, ध्यान रखना, वन है आपकी समवर्ती सूची का विषय। कौन सी सूची का? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वन कौन सी नीति का, कौन सी सूची का विषय है? तो समवर्ती सूची का ही विषय हो जाएगा। इसके बाद देखो, राजस्थान में सर्वप्रथम 1910 में जोधपुर रियासत ने, 1935 में अलवर रियासत ने वन संरक्षण नीति बनाई। ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सी रियासत ने सबसे पहले वन नीति बनाई थी? तो जोधपुर रियासत ने 1910 में बना दी थी भाई वन नीति, 1910 में, ठीक है। फिर राज्य ने 1949-50 में वन विभाग की स्थापना की, ठीक है। वन विभाग की स्थापना 1949-50 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? जयपुर में है। और स्वतंत्रता के पश्चात वन अधिनियम 1953 में पारित किया गया। अब देखो, जो वन अधिनियम 1953 था, उसके अनुसार वनों को 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन सा? एक तो होता है आरक्षित वन, आरक्षित वन बोल दो या संरक्षित। तो इन वनों पे क्या है कि सरकार का पूर्ण स्थायित्व होता है भाई, जिन पे सरकार का पूर्ण मतलब खुद का स्थायित्व हो, स्वामित्व हो, उसको अपन आरक्षित वन बोलते हैं, ठीक है। एक होते हैं सुरक्षित वन, ठीक है। तो इनमें क्या है कि सरकार कुछ नियमों के आधार पे छूट दे देती है आपको, ठीक है, लकड़ी वगैरह के लिए। अवर्गीकृत, इन वनों में सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क आप जमा करवा के इसका दोहन कर सकते हो, ठीक है। तो राजस्थान सरकार द्वारा, ये अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है। देखिएगा कि राजस्थान सरकार के द्वारा 8 फरवरी 2010 में पहली राज्य वन नीति घोषित की गई। और साथ ही राजस्थान, देखना यहाँ से, राजस्थान पर्यावरण वन पर्यावरण नीति घोषित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। तो ये जो पैराग्राफ है वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। कि पहली राजस्थान में पहली वन नीति कब आती है? तो 8 फरवरी 2010 को आई थी, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जा चुका है 2010, तो याद ही रख लेना, ठीक है। और राजस्थान है वो पहला राज्य है ये नीति घोषित करने वाला। उसके बाद देखो कि भारतीय वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत 1981 में केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून भारत का, ठीक है, इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ कहाँ है? शिमला है, कोलकाता है, नागपुर है और बंगलोर है। पहली वन रिपोर्ट 1987 में आई। अब अपन आपके लिए जो इम्पोर्टेंट फैक्ट चालू होते हैं यहाँ से देखिएगा, राजस्थान का जो वन वर्गीकरण है या जो वन रिपोर्ट 2021 है वो देखना आप यहाँ से, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे आपके एग्जाम में। देखिएगा कि भारतीय पर्यावरण वन व जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने 13 जनवरी 2022 को भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा तैयार इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 जारी की। और 2021 की जो रिपोर्ट थी वो 17वीं थी, ठीक है। कौन सी वन जनगणना थी? वन गणना थी, कौन सी थी? तो वनों की थी ये 17वीं। कौन सी थी? 17वीं थी, ठीक है। तो इंडिया फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान में जो प्रशासनिक प्रतिवेदन के अनुसार लगभग आपके जो हैं 32,862.50, ठीक है, 32,862.50 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र दर्ज किया गया। मतलब भारत में वन, राजस्थान में वन क्षेत्र कितना है? तो 32,862 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। और देखो, यह वन क्षेत्र भौगोलिक क्षेत्र का 9.60%, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, पूछा जाता है, ठीक है। इसको अच्छे से ध्यान रखना कि वन क्षेत्र टोटल कितना है? 9.60% है, ठीक है भाई। जैसे ये है ना,
वो अब भाई राजस्थान का क्षेत्रफल कुल कितना है, 342 है, तो इसका क्षेत्रफल आप इसके संदर्भ में निकालोगे ना, इसका परसेंट निकालोगे तो लगभग निकल के आएगा 9.60%। तो राजस्थान में वन कितने हैं, 9.60% क्षेत्रफल पे है, ठीक है। और फिर सरकार ने इनको 3 भागों में बांटा है, ठीक है। सबसे पहले देखो आरक्षित, संरक्षित और अवर्गीकृत। तो सबसे ज्यादा कौन से, इतना से ध्यान रख लेना, संरक्षित, ठीक है। संरक्षित जो वन है वो सबसे ज्यादा है और सबसे कम है अवर्गीकृत, ठीक है। अब देखो आरक्षित वन, तो मैंने बताया था भाई इन पे पूर्ण आपका सरकार का स्वामित्व होता है, तो लगभग ये 37.05% है। और फिर सुरक्षित सबसे ज्यादा है तो 56.43 है। भाई सुरक्षित तो कितने हैं, सुरक्षित आपके हैं कितने, या रक्षित वन जिनको बोलते हैं, तो 56.43%। डेटा ऐसे कैसे याद रखना, ठीक है। और आरक्षित वन है वो 37.05% है। और अवर्गीकृत जो आपके सबसे कम है वो 6.52% क्षेत्र में है। और सर्वाधिक अवर्गीकृत वन कहाँ पर है, तो बीकानेर में, ठीक है। अब आ जाओ देखो आगे, यहाँ से एक एक फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट देखिएगा। वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान में कुल वन आवरण ये है, और ये लगभग राज्य के कुल क्षेत्रफल का 4.87% है अवर्गीकृत के मामले में, ठीक है। अब देखो वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार राजस्थान में कुल वन आवरण ये था, जो ये रिपीटेड है। आगे देखो वन आवरण में वर्ष 2019 की तुलना में क्या हुई है, 25 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। यानी कि वनों में कितनी वृद्धि हुई है पिछले रिपोर्ट के आधार पे, 0.01%, 0.01% या 25 वर्ग किलोमीटर वन बढ़े हैं, ठीक है। तो ये फैक्ट याद रखना है एक तो, ठीक है। वनों में वृद्धि कितनी देखी गई, तो 0.01% या 25 वर्ग किलोमीटर की। वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार राज्य में कुल वृक्षावरण ये है, ठीक है, 8733 वर्ग किलोमीटर है। और राज्य का कुल क्षेत्रफल का 2.55% है। और इसमें भी आपकी वृद्धि हुई है, ठीक है। आगे अब देखना वन आवरण क्या होता है, कि वह सभी भूमि जिसका क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर से अधिक हो और वृक्ष घनत्व 10% से ज्यादा हो तो उसको अपन वन आवरण कहते हैं, ठीक है। अब देखो कहाँ पर ज्यादा है कहाँ पर कम है, जैसे क्वेश्चन आपके बनेंगे। एक मिनट मैं आपको लेके चलता हूँ, देखिएगा, एक सेकंड आप वेट करो, कि जो आपके लिए फैक्ट इंपॉर्टेंट है वो अपन देखेंगे। तो देखिएगा भारत में सबसे ज्यादा वन कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश में है। और सबसे कम हरियाणा में, भारत के संदर्भ में बात हो गई, ठीक है। राजस्थान जो है वो भारत के भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार आरक्षित वन क्षेत्र में 15वां स्थान रखता है, ठीक है। और राज्य में सर्वाधिक वन कहाँ है, तो उदयपुर में है, ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान में सर्वाधिक वन कहाँ पर है, उदयपुर में है। और सबसे कम कहाँ है, न्यूनतम चूरू में है। और इसके बाद सेकंड स्थान पे हनुमानगढ़ सबसे कम। तो सबसे अधिक वन कहाँ है, उदयपुर में। सबसे जो अधिक वन है वो कहाँ है, उदयपुर में। सबसे कम कहाँ है, चूरू में। और दूसरे नंबर पे कौन सा आएगा कम में, हनुमानगढ़। याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपके, ठीक है। और न्यूनतम वन क्षेत्र वाले और सबसे अधिक वन क्षेत्र वाले जिले अपन देख लेते हैं। देखो अब देखना आप, सबसे जो ज्यादा वाले हैं, सबसे अधिक जो वन है ना वो कहाँ कहाँ पर है। देखो सबसे पहले नंबर पे आएगा उदयपुर, फिर अलवर, प्रतापगढ़, बारां और चित्तौड़गढ़। ध्यान रखना सबसे अधिक वन कहाँ है, पहले नंबर पे कौन सा आएगा, उदयपुर, दूसरे पे अलवर, तीसरे पे प्रतापगढ़, चौथे पे बारां, पांचवें पे चित्तौड़गढ़। ऐसे कैसे याद रखना है, ठीक है, 5 याद रख लेना आप। सबसे ज्यादा उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़, बारां और चित्तौड़गढ़। क्योंकि कई बार क्या है कि क्रम वाला क्वेश्चन दे देता है कि वनों वन आवरण के बढ़ते हुए क्रम में इनको व्यवस्थित करिए, तो फिर 4-5 आप याद रख लेना, ठीक है। उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़, बारां, चित्तौड़गढ़। फिर देखो ये आपका क्षेत्रफल क्या, राजस्थान में न्यूनतम वन क्षेत्र वाले जिले, ठीक है। इसके बाद में जैसे बात करें अपन, तो न्यूनतम वन क्षेत्र में देखो चूरू सबसे कम, भाई सबसे कम वन कहाँ है, तो चूरू में। दूसरे पे हनुमानगढ़, ठीक है। तीसरे पे जोधपुर, गंगानगर और दौसा, ठीक है। और क्षेत्रफल के आधार पे ध्यान रखना, वैसे देखो चूरू है भाई, अगर न्यूनतम वन क्षेत्र की बात करो तो चूरू है। अगर ऐसे पूछा जाए कि राजस्थान में न्यूनतम प्रतिशत क्षेत्रफल पर, अगर परसेंट के मामले में, तो फिर जोधपुर आएगा पहले पे, ठीक है। सबसे कम वनों का जो क्षेत्रफल है वो कहाँ है, जोधपुर में। सबसे देखो क्वेश्चन 2 प्रकार से आएगी, सबसे कम वन कहाँ है, सबसे कम वन, तब तो आपको चूरू आंसर देना है। आपसे पूछे कि सबसे सबसे कम प्रतिशत क्षेत्रफल पर वन क्षेत्र कहाँ है, वन क्षेत्र परसेंट के मामले में सबसे कम कहाँ है, तो आपको जोधपुर आंसर देना है, ठीक है। तो आपको जोधपुर आंसर देना है। और इसकी जो पीडीएफ है ना, वो मैं टेलीग्राम, अपना जो टेलीग्राम ग्रुप है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ मैं डलवा देता हूँ, वहाँ से एक बार आप रीड कर लिया करो, ठीक है। क्योंकि इंपॉर्टेंट देखो यही है, कितनी वृद्धि हुई, कितनी कम हुई, कहाँ पे कितने वन है, ठीक है, यही पूछा जाता है, ठीक है। अब देखो सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ देखी गई है, तो सबसे जो अधिक वृद्धि हुई है वनों में वो अजमेर में हुई है। सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ हुई है, अजमेर में, फिर पाली में, फिर बीकानेर में। तो
ये भी पूछ सकता है कि जो आपकी वन रिपोर्ट थी उसमें वनों में सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ पर हुई, अजमेर में। सबसे ज़्यादा कमी कहाँ हुई है, जालोर में। ठीक है, जालोर, करौली और सिरोही। ठीक है, कम कम में देखो डबल मात्रा वाले याद रख लेना। ठीक है, कमी में जालोर है, फिर करौली है, ठीक है, फिर सिरोही। तो सबसे ज़्यादा ये, सबसे कम ये। ठीक है, अभी अपन ने बात की सबसे ज़्यादा वन कहाँ है, तो उदयपुर में। अगर क्षेत्रफल पर पूछे या वैसे पूछे, दोनों में उदयपुर है। लेकिन सबसे कम वन तो आपके चूरू में। अगर क्षेत्रफल के आधार पे पूछे तो जोधपुर। ठीक है, और सबसे जो ज़्यादा वृद्धि हुई है वो अजमेर में हुई है। सबसे कम जो आपकी वृद्धि हुई है वो जालौर में हुई है, याद रख लोगे आप यहाँ से। ठीक है, इसके बाद देखो अब वनों के जो प्रकार हैं कि शुष्क सागवान वन राजस्थान में कहाँ पाए जाते हैं। तो देखो ये जो वन है वो बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, उदयपुर, कोटा और बारां में मिलते हैं। ठीक है भाई, शुष्क जो सागवान वन है वो राजस्थान में कहाँ पाए जाते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, उदयपुर, कोटा, बारां में मिलते हैं। ठीक है, बांसवाड़ा में सबसे ज़्यादा है भैया। ठीक है, बांसवाड़ा में आपके सागवान जो वन है वो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, और लगभग ये कुल वनों का 7% भाग है। और इसमें कौन से वृक्ष मिलते हैं, तो बरगद है, आम है, ठीक है, गूलर है, महुआ, साल, ये जो है वो आपके सागवान के हैं। अब देखो शुष्क पतझड़ वन कहाँ मिलते हैं, तो ये आपके उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, सवाई माधोपुर और बूंदी में मिलते हैं। उष्ण कटिबंधीय कांटेदार, तो कांटेदार तो आपके पश्चिम राजस्थान में मिलेंगे, तो ये जोधपुर, बीकानेर, जालौर, सीकर, झुंझुनू, ठीक है, इस साइड में मिलते हैं। सदाबहार वन केवल माउंट आबू में पाए जाते हैं। ठीक है, सदाबहार जो वन है वो केवल कहाँ पाए जाएंगे, माउंट आबू में पाए जाएंगे। देखो फिर देखो सालर वन, सालर वन कहाँ पाए जाते हैं, ध्यान रखना ये वन अलवर, चित्तौड़गढ़, सिरोही और उदयपुर में मिलते हैं। ठीक है, और ध्यान रखना इन वनों से है वो लकड़ी सामान की पैकिंग और फर्नीचर उद्योग में काम आने वाले सामान बनाए जाते हैं। तो सालर वन कहाँ पाए जाते हैं, तो अलवर, चित्तौड़गढ़, सिरोही। ठीक है, याद रखोगे। मतलब कौन सा वन कहाँ पाए जाते हैं, जैसे जो सदाबहार वन है, सदाबहार कहाँ पाए जाते हैं, आपकी सिरोही में पाए जाते हैं, माउंट आबू, सिरोही में पाए जाते हैं। ठीक है, सालर वन की बात की तो सालर वन अलवर, चित्तौड़गढ़ हो गया। ठीक है, इसके बाद शुष्क जो आपके सागवान वन है वो आपके बांसवाड़ा में हो गए। फिर देखो बांस, अब देखो ये जो कुछ पर्सनल जैसे वो हैं कि उनमें कौन सा क्षेत्र फेमस है, तो बांस के लिए बांसवाड़ा। देखो बांस के लिए बांसवाड़ा, कत्था उदयपुर, तेंदुपत्ता उदयपुर, खस आपके देखो खस घास कहाँ पाई जाती है, भरतपुर, सवाई माधोपुर, टोंक। की क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। राजस्थान में जो है वो खस घास कहाँ पाई जाती है, भरतपुर, सवाई माधोपुर और टोंक में पाई जाती है। तेंदुपत्ता के लिए उदयपुर, ठीक है, कत्था उदयपुर, बांसवाड़ा, बांस के लिए बांसवाड़ा। महुआ, महुआ कहाँ होता है, डूंगरपुर में। ठीक है, और आंवल या झाबुई वन जो है वो जोधपुर में है। सैर या मोम अलवर, सैर या मोम अलवर। ठीक है, और गोंद के लिए बाड़मेर का चौठन क्षेत्र प्रसिद्ध है, ध्यान रखना गोंद के लिए है। ध्यान रखना गोंद के लिए जो है वो आपका चौठन क्षेत्र है, चौहटन क्षेत्र है, जो कि आपका कहाँ है, बाड़मेर में है। इसको याद रखना है आपको। ठीक है, बाड़मेर में है, इसको याद रखना है। अब देखो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य अपन देख लेते हैं, जहाँ से सीधे क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में। और दोस्तों क्लास आपको पसंद आ रही है तो आप इसको लाइक जरूर कर दें। चैनल पे आप फर्स्ट बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लें। और ध्यान रखना यहाँ पे जो है आपका जो 70 क्लासेज है, इसका टारगेट ये नहीं है कि आपको मैं बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर दिया, जीरो ये करो उसके बाद ये करो। मतलब सीधा आप फैक्ट रिवीजन पे आओ, सारा आपका पढ़ा हुआ है रिवीजन। मतलब इन क्लासेज के माध्यम से अपनी रिवीजन क्लासेज हैं, आराम से एक बार देख लो वीडियो को, उसके बाद इसकी जो PDF है वो टेलीग्राम में मिल जाती है, वहाँ से एक बार पढ़ लो, बस आपका काम हो जाएगा। देखो तेंदु पत्ता से बीड़ी बनती है, इसे टिमरू भी कहते हैं। ठीक है, तेंदु जो पत्ता है किस काम में आता है, वो बीड़ी बनाने के काम आता है। ठीक है, और इसको टिमरू भी कहते हैं। खस एक प्रकार की घास होती है जिससे शरबत और इत्र बनाया जाता है। ठीक है, सवाई माधोपुर, टोंक क्षेत्र मैंने आपको बता दिया खस के लिए। महुआ, जो आदिवासी शराब बनाते हैं, महुआ। और महुआ सबसे ज़्यादा होता कहाँ है, तो मैंने अभी आपसे बात की डूंगरपुर में। ठीक है, तो महुआ से क्या है, जो आदिवासी लोग हैं वो आपके शराब बनाते हैं। इसी प्रकार जैसे आंवल क्या काम आता है, तो चमड़ा साफ करने में आंवल काम आता है। ठीक है, और ध्यान रखना आगे जो क्वेश्चन है कि कत्था हांडी प्रणाली से जो आपकी कथोड़ी जाती है, तो कत्था बनाती है हांडी प्रणाली के द्वारा, कत्था तैयार किया जाता है कथोड़ी जनजाति द्वारा। और कत्थे के साथ कैटेचिन निकलती है जो चमड़े को रंगीन करने के काम आती है। ठीक है, अब देखो वानिकी कार्यक्रम, जैसे अरावली वृक्षारोपण योजना कब स्टार्ट हुई थी। ठीक है, तो ये 10 जिलों में चलाई गई, कब, आपके 31 मार्च 2000 को चलाई गई। मरुस्थलीय वृक्षारोपण परियोजना, तो मरुस्थल क्षेत्र में मरुस्थल के विस्तार को रोकने के लिए ये 10 जिलों में चलाई गई, जिसमें मरुस्थल वृक्षारोपण में ध्यान रखना केंद्र और राज्य की भागीदारी का अनुपात कई बार पूछ लिया जाता है, तो 75-25 का है। मतलब 75% जो योगदान है ना वो तो केंद्र सरकार देती है, 25% जो है आपकी राज्य सरकार योगदान देती है। ठीक है, 1995 से लेकर 1995-96 से लेकर 2002 तक जापान सरकार के सहयोग से कार्यक्रम 15 गैर मरुस्थलीय जिलों में चलाया गया। ध्यान रखना किसके सहयोग से चला था मरुस्थलीय विकास, जापान के सहयोग से। ठीक है, फिर देखो
आगे है इंदिरा गांधी क्षेत्र वृक्षारोपण, तो ये 1991 में चलाया गया, ठीक है। इसके बाद में है जैसे महत्वपूर्ण अगर अपन तथ्य की बात करें, ये क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है कि पश्चिमी राजस्थान में लाठीसिरी क्षेत्र कौन सा है। पश्चिमी राजस्थान में लाठीसिरी क्षेत्र कौन सा है, जिसको भूगर्भीय जल पट्टी कहते हैं, और जो जहाँ पे जो है आपके सेवन जो पलसवीरा से सीढ़ीकुश, धामन और मुरादगाह से मिलती है, ठीक है। लाठीसिरी क्षेत्र में नागौर का क्षेत्र है। फिर देखो राजस्थान में सर्वाधिक धोकड़ा के वन है, सर्वाधिक कौन से वन है, धोकड़ा, ठीक है। और जैसलमेर में कुलधरा में कैक्टस गार्डन विकसित किया जा रहा है भाई, जैसलमेर का कुलधरा एक स्थान है जहाँ पे कैक्टस गार्डन आपका विकसित किया जा रहा है, ये भी आपको याद रखना है। प्लास, ये डाक के फूलों से लदा वृक्ष, ध्यान रखना जो प्लास के फूल हैं, मैंने आपको पहले भी शायद डिस्कस किया था, प्लास के फूल है ना, उनको अपन जंगल की ज्वाला कहते हैं, ठीक है, जंगल की ज्वाला, जंगल की ज्वाला कहते हैं, इसको भी याद रखना है, ठीक है। आगे देखो रेगिस्तान, खेजड़ी को रेगिस्तान का कल्प वृक्ष कहते हैं, ठीक है। कि रेगिस्तान का कल्प वृक्ष किसको बोलते हैं, खेजड़ी को, इसके समी जाति भी कहते हैं, ठीक है। और छोकड़ा सिंधी में, ध्यान रखना सिंधी भाषा में क्या बोलते हैं, इसको छोकड़ा बोलते हैं, ठीक है। पेई में तमिल में बोलते हैं, बन्नी इसको कन्नड़ में बोलते हैं, प्रोसोपिस सिनेरिया विज्ञान में कहते हैं। 1983 में राज्य वृक्ष घोषित किया गया है, और इसकी पत्तियों को लूम फली या सांगरी कहते हैं, ठीक है। और ये आपका अलग से भी टॉपिक है, तो जो प्रतीक चिन्ह वाला है ना उसमें भी है, तो यहाँ से ध्यान रखना, खेजड़ी से तो पक्का एक क्वेश्चन आपके आने वाला है। देखो रोहिड़ा को मरुस्थल का सागवान कहते हैं, ठीक है। राजस्थान की मरुशोभा मारवाड़ टीक भी, इसे जोधपुर में मारवाड़ टीक कहा जाता है रोहिड़ा को, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। इस पर केसरिया फूल आते हैं, इन फूलों को 1983 में राज्य पुष्प घोषित किया गया है, और इसका जो वानस्पतिक नाम होता है वो टिकोमेला अंडुलेटा होता है, ये भी आपको साथ में पता होना चाहिए। आगे देखो पूर्व मुख्य सचिव मीणालाल मेहता के प्रयासों से झालाना वन खंड जयपुर में स्मृति वन विकसित किया गया है, ठीक है, झालाना में स्मृति वन है। फिर देखो जोधपुर में देश का पहला मरु वानस्पतिक उद्यान माचिया सफारी पार्क, तो माचिया सफारी पार्क कहाँ पर है, जोधपुर में है, ठीक है। आगे देखो शेखावाटी क्षेत्र में जो घास के मैदान हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, बीड़ बोलते हैं, ठीक है। जहाँ कुम्मट, कैर, सांगरी, काचरी, गोंदा के पंचकुटा, ध्यान रखना पंचकुटा में क्या क्या शामिल होते हैं, तो कुम्मट के बीज, कैर, सांगरी, काचरी और गुंदा, ठीक है। कुम्मट, कुम्मट में याद रखना, कुम्मट सॉरी पंचकुटा में, जो आपका पंचकुटा है उसमें कुम्मट, कैर, सांगरी, काचरी और गुंदा होता है, ठीक है। केंद्र सरकार ने मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए अक्टूबर 1952 में मरु वृक्षारोपण शोध केंद्र की स्थापना जोधपुर में की थी, ठीक है। आफरी कहाँ पर है आपका, एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट आफरी, ये आपका जोधपुर में है, ठीक है। राजसमंद जिले के खमनौर व देलवाड़ा क्षेत्र को चंदनवन कहते हैं, ठीक है। चंदनवन कहाँ पाए जाते हैं, राजसमंद में, चंदनवन कहाँ पाए जाते हैं आपके, राजसमंद में। आगे देखो केंद्र सरकार द्वारा 2003 में को राष्ट्रीय वन आयोग का गठन किया गया था, ठीक है। भारतीय वन संरक्षण की स्थापना 1981 में होती है, मुख्यालय इसका देहरादून है, ठीक है। इसके बाद देखो जोधपुर जिले में खेजड़ी गांव में 1730 में जो विश्नोई समाज में जो आपकी अमृता देवी विश्नोई थी, उनके नेतृत्व में जो 363 स्त्री पुरुषों ने जो वृक्षों की रक्षा के लिए अपने प्राण त्यागे थे, ठीक है। तो खेजड़ी आंदोलन के, और यह ध्यान रखना आपके विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला यहाँ पे लगता है, ठीक है, वृक्ष मेला लगता है। और लगता कब है, भाद्रपद शुक्ल दशमी को यहाँ मेला लगता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, बार बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और आगे देखो पाली जिले में सोजत सिटी में पर्यावरण पार्क विकसित किया जा रहा है, तो पर्यावरण पार्क कहाँ बनाया जा रहा है, सोजत पाली में, सोजत पाली में जो है वो आपका पर्यावरण पार्क विकसित किया जा रहा है, ये भी आपको पता होना चाहिए। दोस्तों ये थे कुछ अपन ने वनों के बारे में जानकारी प्राप्त की। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करो, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लो। ध्यान रखना जो भी अगर वनों से संबंधित क्वेश्चन बनेंगे तो आपको इस वीडियो से सिंगल क्वेश्चन आपका बाहर नहीं बनेगा, एक सिंगल क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि अपना जो 70 दिन 70 क्लासेज अपनी हो रही हैं वहाँ से टारगेट ये है कि आपका सिंगल क्वेश्चन इन क्लासों से आपको बाहर देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल पे आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेंगे। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अपन अगली क्लास में।